नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश बिहान अपने यूट्यूब चैनल MPSW क्लासेस इन हिंदी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। MPSW क्लासेस इन हिंदी यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य MPSW, ANM व GNM के सिलेबस को कवर करवाना है। वह जो इस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है, इसके चलते हुए स्टूडेंट अपनी स्टडी को पूर्ण रूप से कवर कर लें। आज का अपना मुख्य टॉपिक शॉर्ट आंसर का है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि MPSW क्लासेस इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वह कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके याद दिलाएं, ताकि आने वाली वीडियो में वह गलती दोबारा से न दोहराई जाए। स्टार्ट करते हैं। छोटे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, BCG का टीका किस आयु में दिया जाता है? BCG का टीका 15 से 1 महीने की आयु में दिया जाता है। आयरन की कमी से खालिस्तान होता है। आयरन की कमी से अनीमिया यानी कि खून की कमी होती है। पानी का खारापन खालिस्तान के कारण होता है। पानी का खारापन नमक के कारण होता है। वर्षा का जल खालिस्तान होता है। वर्षा का जल शुद्ध जल माना जाता है। ORS खालिस्तान से बचने के लिए दिया जाता है। ORS दस्त रोग में निर्जलीकरण से बचने के लिए दिया जाता है। ORS की पहले फुल फॉर्म भी करवा चुके हैं, अब दोबारा से उसको दोहराते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि पानी की पूर्ति करना। दस्त रोग में जब व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसे पूरा करने के लिए ORS का घोल दिया जाता है, या फिर उसकी जगह नमक पानी चीनी का घोल बनाकर दिया जाता है। उसके बाद आता है, विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन D की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और विटामिन A की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसमें आँखों के ऊपर जो पलकें होती हैं, इन पे पपड़ियाँ जम जाती हैं या उतरने लग जाती हैं। विटामिन B की कमी से बेराबेरी रोग होता है। और विटामिन C की कमी से सकरवी रोग होता है। और D की कमी से रिकेटस होता है। और E की कमी से स्त्रियों में बांझपन की शिकायत आ जाती है। और लास्ट में विटामिन K की कमी से शरीर में रक्त के थक्के न बनना, यानी कि जब व्यक्ति चोटग्रस्त हो जाता है तो उसका ब्लड रुकने का नाम ही नहीं लेता और वह अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो उसका कारण क्या है कि विटामिन A की कमी के कारण ब्लड पतला हो जाता है और ब्लड के थक्के न जमने से ब्लीडिंग लगातार चलती रहती है। उसके बाद बात आती है, 5 जानलेवा बीमारियों के नाम बताएं। 5 जानलेवा बीमारियां हैं, डिप्थीरिया, परट्यूटस, TB, पोलियो, टेटनस, दिमाग की बुखार और खसरा। ये 5 जानलेवा बीमारियां शिशुओं में आती हैं। शिशुओं में इन 5 जानलेवा बीमारियों को कवर करने के लिए
एक ही डोज दी जाती है, यानी एक ही दवाई की डोज दी जाती है, उस दवाई का नाम है पेंटावायलेट। इस दवाई को डीपीटी की जगह यूज किया जाता है। पहले डीपीटी का प्रयोग किया जाता था डिप्थीरिया, परट्यूटस, टेटनस, और अब इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी जगह प्रयोग किया जाता है पेंटावायलेट का, जो कि 5 बीमारियों की रोकथाम करती है। फिर से दोहराते हैं, वो 5 बीमारियां डिप्थीरिया, परट्यूटस, टेटनस, पीलिया और दिमागी बुखार, खसरा। बीसीजी का टीका किस आयु में दिया जाता है? बीसीजी का टीका अक्षय रोग से बचने के लिए 4 सप्ताह की आयु में दिया जाता है। आयरन की कमी से, फिर वही क्वेश्चन आ गया, आयरन की कमी से खून की कमी होती है या अनीमिया रोग हो जाता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है जो कि काफ़ी ढूंढने से मिला है, वह है HMIS में रजिस्टरों की संख्या कितनी होती है? HMIS में रजिस्टरों की संख्या 5 यानी कि 5 होती है। संचार श्रव्य दृश्य उपकरण है। आगे क्वेश्चन है, प्रस्तुति के बाद माता को कितने दिनों तक फिलोअप विजिट दी जाती है? प्रस्तुति या डिलीवरी के बाद माता को 42 दिन या 6 सप्ताह तक फिलोअप विजिट दी जाती है, यानी कि बेड रेस्ट दिया जाता है। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल है। एस्कोर्बिक एसिड पानी में घुलने वाले विटामिन है। एस्कोर्बिक एसिड पानी में घुलने वाले विटामिन है। डायरिया खालिस्तान के कारण होता है। डायरिया दूषित भोजन व दूषित पानी के कारण होता है। माँ के दूध को खालिस्तान कहते हैं। माँ के दूध को कोलोस्ट्रोम कहते हैं या संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। लोहा तत्व खालिस्तान बनाने के काम आता है। शरीर में लोहा तत्व रक्त बनाने के काम आता है। दूध में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? दूध में सबसे अधिक कैल्शियम पाई जाती है। स्केबीज का मुख्य लक्षण खालिस्तान है। स्केबीज का मुख्य लक्षण खुजली है। स्केबीज का मुख्य कारण क्या है? स्केबीज का मुख्य कारण साफ सफाई में कमी व दूषित वातावरण है। हृदय की बाहरी परत का नाम बताएं। वैसे यह क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि हृदय की कितनी परतें होती हैं? हृदय की 3 परतें होती हैं। हृदय की सबसे ऊपर की परत को पेराकार्डियम कहा जाता है। हृदय की मध्य परत को मायोकार्डियम कहा जाता है और हृदय की सबसे अंदरूनी परत को एंडोकार्डियम कहा जाता है। टेटनस के जीवाणु खालिस्तान को प्रभावित करते हैं। टेटनस के जीवाणु पेशीय तंत्र को प्रभावित करते हैं। विटामिन सी खालिस्तान में पाया जाता है। विटामिन सी ज़्यादातर खट्टे फलों में ही पाया जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो यह क्वेश्चन है, दूध में विटामिन सी नहीं होता। पीएनडीटी एक्ट कब लागू हुआ? पीएनडीटी एक्ट 1994 में लागू हुआ। बीसीजी की डोज कितनी दी जाती है शिशुओं को? बीसीजी की डोज 0.1 ml दी जाती है। एमपीटी एक्ट कब लागू हुआ? एमपीटी एक्ट
1974 में लागू हुआ। और एक क्वेश्चन है कि त्वचा की कितने परतें होती हैं? त्वचा की 3 परतें होती हैं। सबसे ऊपर की परत एपिडर्मिस, उससे मध्य में जो होती है या नीचे होती है उसको डर्मिस कहते हैं, और अंत में तीसरे वाली को, जो कि डर्मिस का ही अंदरूनी भाग होता है, उसको हाइपोडर्मिस कहा जाता है। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। हम आपको फिर याद दिलाते हैं कि MPHW क्लासेस इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वह कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके सूचित करें। धन्यवाद।